जो माँ बगलामुखी की साधना है, इसको हर किसी से जब तक हमारे को पूरी जानकारी ना हो तब तक माँ बगलामुखी की साधना नहीं करनी चाहिए। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज मैं एक विषय लेके आया हूँ, ये काफ़ी बच्चों को मेरे पास में सवाल था गुप्त नवरात्रों की साधना के बारे में। कुछ 10 महाविद्याओं के बारे में साधना की जानकारी चाह रहे थे मेरे से कि 10 महाविद्याओं की साधना में हमने किसकी साधना करनी चाहिए। और कुछ विशेष रूप से जैसे कुछ लोगों का सवाल था मेरे पास, माँ मातंगी की साधना, माँ काली की साधना करनी, माँ कामाख्या की साधना करनी है, और कुछ बगलामुखी की साधना के बारे में मेरे से जानकारी मांग रहे थे। तो मैं सबसे पहले उन लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ, जो माँ बगलामुखी की साधना होती है ये कोई आम साधना नहीं है। एक बार तरीके से जानकारी ले लेना इसकी। जो माँ बगलामुखी की साधना है, इसको हर किसी से जब तक हमारे को पूरी जानकारी ना हो तब तक माँ बगलामुखी की साधना नहीं करनी चाहिए। एक बार ध्यान रखना, यदि आप इसका प्रयोग कहीं भी कोई बोलने में गलत कर गए, कोई त्रुटि रहेगी, कोई आपको जो इसके बगलामुखी के नियम होते हैं उसके अंदर कोई भी त्रुटि रहेगी तो ये आपको नुकसान करेगी। आप करना तो सोच रहे हैं अपना खुद के लिए भी भला करेगी, लेकिन आपका नुकसान कर देगी जब तक इसकी आपको पूरी जानकारी ना हो मंत्र के बारे में और बगलामुखी माता के जो साधना के नियम होते हैं। तो साधना के क्या क्या नियम होते हैं इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा आपको। क्या आपने बगलामुखी माता का मंत्र की साधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे काफ़ी सवाल थे मेरे पास में, सभी का जवाब दूंगा। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार से यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ ज्योतिष वास्तु संबंधी जानकारी आपको मिलती रहती है। और जिन्होंने ऑनलाइन पूछा लेनी हो दरबार से ऑनलाइन पूछा भी ले सकते हैं। और शुरू करते हैं कि माँ बगलामुखी की साधना। सबसे पहले तो माँ बगलामुखी की साधना के लिए बहुत सारे सवाल थे मेरे पास में। माँ बगलामुखी की साधना जल्दी से लोगों को, जो आम लोग होते हैं उन्होंने नहीं करनी चाहिए। जो लगातार साधना के क्षेत्र में हैं, साधना के नियम की जानकारी रखते हैं, साधना की पूर्ण जानकारी रखते हैं, उन्होंने ही माँ बगलामुखी की साधना करनी चाहिए। नहीं तो माँ बगलामुखी की जैसे हम नियम के अंदर में कोई गलती करते हैं, सबसे जो कठोर नियम होते हैं माँ बगलामुखी के, बहुत सारे कठोर नियम हैं, ध्यान रखना इन चीज़ों को। क्योंकि माँ बगलामुखी का जो हम साधना करते हैं वो रात्रि के समय में ही होती है, और निश्चिंत रूप से जो हमारा पूर्ण समय होता है उस समय के ही अंदर हमने साधना करनी चाहिए। सबसे पहले माँ बगलामुखी की साधना के लिए हमारे को पूरी चीज़ ही पीली प्रयोग करनी करती हैं। पूरी की पूरी चीज़ें पीली। हम खा रहे हैं तो हम जैसे दूध पियेंगे तो हल्दी डाल के पियेंगे, या फिर पीली चीज़ खा सकते हैं हम। रोटी भी बनाएंगे तो उसमें भी हल्दी मिला करके, कुछ मिला करके, चावल मिलाएंगे, चावल खाएंगे तो भी हमने पीले खाने हैं। तो उसमें पूरी पीली ही चीज़ का प्रयोग किया जाता है माँ बगलामुखी की साधना के लिए। और उसमें आसन भी पीला होता है, वस्त्र भी पीले होते हैं, पूरी सारी चीज़ पीला ही चलते हैं। और जो माँ का सिंहासन होता है, माँ की मूर्ति होती है, जो सारा उस चीज़ को जानकारी लेकर, और सबसे कठिन नियम है जो हमारे को खाने के, पीने के, विचार के, इस बगलामुखी माँ साधना के अंदर सबसे कठिन नियम है माँ बगलामुखी के। ध्यान रखना, जब तक पूरी जानकारी ना हो तो माँ बगलामुखी की तरफ बढ़ना नहीं। पूरी जानकारी लेकर आप इसकी साधना करना, नहीं तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान होगा। क्योंकि ये सारे जो बगलामुखी जो साधना करते हैं बहुत ही कठिन साधना होती है और बहुत हार्ड साधना होती है। लेकिन जब माँ कृपा करती है, बड़ी दयालु है, लेकिन इसके साधना के नियम बड़े कठिन हैं। जब तक हमारे को एक तो पूरी मंत्र की जानकारी ना हो, मंत्र की विधि की जानकारी ना हो, और माँ बगलामुखी के ध्यान की जानकारी ना हो, इसमें नियम क्या क्या रहते हैं उनकी पूरी जानकारी ना हो, इसके अंदर जब से पूरे नियम रहते हैं ना हमारे को, किसी का शुतक का, पैतक का, दूसरे घर का, और प्याज लहसुन, ये सारी चीज़ के बड़े कैडे फ्रीज होते हैं। इन चीज़ों में ध्यान रखना माँ बगलामुखी के लिए खास करके। तो इसलिए हर लोगों ने माँ बगलामुखी की साधना नहीं करनी चाहिए जब तक उसकी पूरी जानकारी ना हो। और सबसे ज़्यादा ब्रह्मचर्य का जो पालन है माँ बगलामुखी के नियम में, और अंदर के विचार भाव, बहुत सारी चीज़ें हैं, उस सबको एकदम से स्थिर करके तब आप माँ बगलामुखी की साधना में, जब तक इसकी मंत्र की जानकारी ना हो, एक एक अक्षर की
आपने गलत करा, गलत पढ़ा तो आपके ऊपर उल्टा प्रभाव पड़ेगा। ध्यान रखना चीज़ का, उल्टा नहीं उल्टा। इसलिए आप किसी योग्य गुरु के सानिध्य में या फिर जानकार, आपके पास में कोई जानकारी देने वाला हो अच्छा, तब उसके सानिध्य में ही माँ बगलामुखी की साधना करें। अन्यथा माँ बगलामुखी की साधना नहीं करनी है। यदि आप नॉर्मल वे से के हिसाब से करना चाहते हैं कि माँ बगलामुखी की साधना कि नॉर्मल मंत्र से होती है, नॉर्मल चीज़ नहीं है माँ बगलामुखी की साधना करना। साधकों के लिए सबसे कठिन नियम माँ बगलामुखी की होते हैं। इन चीज़ का ध्यान रख करके उसमें भोग कैसे लगाना होता है, शक्तियों को आह्वान कैसे करना है, मंत्र का जप कैसे करना है, तो बहुत सारी विधि हैं। इसलिए आपको यदि पूरी तरीके से जानकारी ना हो तो माँ बगलामुखी की साधना आप लोग ना करें, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। इसमें गुप्त नवरात्रों के बारे में जानकारी मांग रहे थे माँ बगलामुखी की साधना के लिए, या गुप्त नवरात्रे हो या बिना नवरात्रे भी आप साधना करते हैं तो भी बिना जानकारी के आपने माँ बगलामुखी की साधना नहीं करनी है। एक एक चीज़ की जानकारी लेकर ही, और गुरु सानिध्य में है तो तभी इसकी साधना करें, अन्यथा साधना नहीं करें, या किसी जानकार के सानिध्य में शरण में रह करके साधना करें, अन्यथा साधना ना करें। और वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और वीडियो में जय माता दी जरूर लिखना। माँ भगवती आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। सभी को जय माता दी। सीताराम, नमो आदेश।